जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती है दोस्तों कितनी होती है, तो हो जाएगा 8 हड्डियाँ होती है मानव खोपड़ी में। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। जो 1 मिनट में जो मनुष्य का हृदय है कितनी बार धड़कता है, तो हो जाएगा 72 बार, 72 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रति मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। जो प्रति मिनट जो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है कितनी होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे 16 से 18 बार होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 16 से 18 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क का वजन कितना, इन जो ब्रेन का जो वजन होता है दोस्तों कितना होता है, तो हो जाएगा 1350 ग्राम से लेकर दोस्तों 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है, जो ब्रेन का वजन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है कहाँ पर, तो होता है जांघ में, यानी फीमर। ऑप्शन यहाँ पे ए फीमर, जांघ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ पर होती है, तो हो जाएगा स्टेपेज, यानी मध्य कर्ण में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्टेपेज की हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव के शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों ये कहाँ पर होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे जबड़े की हड्डी जो कि सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जबड़े की हड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्तों कितना होता है, तो हो जाएगा 120 से लेकर 80 मिलीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 से लेकर 80 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है यह लगता है 23 सेकेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे डी 23 सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ये हो जाएगा 65 से लेकर दोस्तों 80% तक होती है, यानी 65 से 80% तक मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। जो रक्त की मात्रा है यह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा 7%। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7%, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ध्यान रखिएगा। 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान है यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं, तो हो जाएगा 7.4 जो कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को जो शुद्ध करता है कौन सा अंग करता है, ये हो जाएगा किडनी जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। यानी जो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये हो जाएगा 20 से लेकर दोस्तों 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 से लेकर 120 दिनों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है, तो हो जाएगा 2 से लेकर 4 दिनों का। ऑप्शन यहाँ पे सी 2 से लेकर 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। जो भोजन का जो पाचन क्रिया है यह मुख से ही आरंभ हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी मुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। जो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे ए छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, क्या होता है दोस्तों? की हो जाएगा लीवर। ऑप्शन यहाँ पे डी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग शरीर की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा। ऑप्शन ए त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती हैं? जो मनुष्य में पासलियाँ पाई जाती है कितनी जोड़ी दोस्तों? तो हो जाएगा 12 जोड़ी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी टोटल 24 पासलियाँ पाई जाती है और जोड़ी में बात करें तो 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 होती है। ध्यान रखिएगा 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल संख्या हड्डियों की होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है मानव शरीर में कितनी होती है? तो हो जाएगा 639 कुल मांसपेशियों की संख्या होती है मानव शरीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों लार में? तो हो जाएगा यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। जो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन यहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में जो अमीनो अम्ल की जो संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 20, यानी 20 अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? यहाँ पे मुद्रा लिखा हुआ है लेकिन ये मूत्र होगा दोस्तों। मूत्र बनता है, कितना मूत्र बनता है दोस्तों? तो हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 लीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 से लेकर 1.5 लीटर तक बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है? जो मूत्र दुर्गंध करता है यह करता है यूरिया के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में विटामिन ए कहाँ होता है? जो शरीर में जो विटामिन ए पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? यह पाया जाता है लीवर में। ऑप्शन यहाँ पे डी लीवर करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये जगह 37 सेल्सियस जो कि सामान्य तापमान होता है शरीर का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है यह पैर में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों यह फिबुला होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये फिबुला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों कौन सी? तो हो जाएगा स्टेपेज की होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मांसपेशियों की कुल संख्या हो जाएगा यहाँ पे 639। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? कितनी अस्थियाँ दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में? तो हो जाएगा 8। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में दोस्तों हड्डियों की संख्या होती है 270। ध्यान रखिएगा 270 से 300 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कौन से भाग पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये जगह रेटिना भाग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों कौन सा अंग है? तो हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का जो पीएच मान है 7.4 है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? यह पाई जाती है टांग में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दोस्तों पैर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में टी होता है लोहा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन को परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑक्सीजन परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन है किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? तो हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी आरबीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की जो पाचन नली है ये लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 32 फीट लंबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 लीटर तक बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा तिल्ली है। ऑप्शन यहाँ पे डी तिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुधिर बैंक का कार्य करता है, तिल्ली करता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तो रक्त में पाया जाने वाली धातु तो लोहा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हो जाएगा 2 से 4 दिन का। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो छोटी आंत में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यहाँ पे लीवर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे जांघ की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है ये हो जाएगा संधारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी संधारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि है यह पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऊपरी भुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा भाग दोस्तों दान किया जाता है? तो हो जाएगा कर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए कर्निया करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन में से मानव की पैर की हड्डी नहीं है तो ह्यूमरस हो जाएगा। ऑप्शन है ह्यूमरस करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मानव की पैर की हड्डी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों लार में? तो हो जाएगा यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.8 सेकंड्स लगता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने कोष्ठक दोस्तों मानव हृदय में होते हैं? तो हो जाएगा 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है यह धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण निर्माण कहाँ से होता है? जो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है मानव शरीर में कहाँ से होता है? तो यह अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है? क्या होता है दोस्तों सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य? तो ये होता है यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में दोस्तों 16 से 18 बार। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है? कौन सी पेशी दोस्तों? तो हो जाएगा जबड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी जबड़ा जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत है जो कि 2 बार आते हैं मनुष्य के जीवन काल में? तो हो जाएगा 20 दांत। ऑप्शन यहाँ पे भी 20 दांत करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 2 बार आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? कौन सी होती है दोस्तों? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि हो जाएगा जबड़े की होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों कहाँ से होता है? तो ये सब यानी ऑप्शन यहाँ पे ए फेफड़े से भी होता है, यकृत से भी होता है और किडनी से भी होता है, यानी तीनों से होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त समूह की खोज करता है? कौन है दोस्तों रक्त समूह की खोज करता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंड स्टीनर। ऑप्शन यहाँ पे डी लैंड स्टीनर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि रक्त समूह के खोज करता है। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का जो पता लगाया था दोस्तों किसने लगाया था? तो जगह लैंड स्टीनर और बीएनर ने लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लैंड स्टीनर और बीएनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
किस रक्त वर्ग में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? कौन से रक्त वर्ग में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी में दोस्तों जो ए बी पॉजिटिव जो ए बी रक्त है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर का जो नाम है दोस्तों यह बंदर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी बंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है, कौन सा दोस्तों? टी हो जाएगा सेरेब्रम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सेरेब्रम जो कि मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम दोस्तों यह संबंधित है दोस्तों दिमाग से, ध्यान रखिएगा। ब्रेन से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा भाग है दोस्तों मनुष्य के शरीर का दिमाग का? दोस्तों तो हो जाएगा प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है? तो यह करता है यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो होता है छोटी आंत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अस्थियों एवं पेशियों का आपस में जोड़ता है, जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन जोड़ता है दोस्तों? यह जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन यहाँ पे भी टेंडन करेक्ट आंसर है, जो कि अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण है जो कि सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट होता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम फास्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? जो वृद्धावस्था में जो बुढ़े अवस्था में जो मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है दोस्तों, क्यों कमज़ोर हो जाती है? हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कैल्शियम की कमी के कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? तो यह कहते हैं डायलिसिस। ऑप्शन यहाँ पे डी डायलिसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रंग फेफड़े से दोस्तों हृदय में ले जाती है? कौन सी दोस्तों रक्त वाहिकाएँ जो कि साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। ऑप्शन यहाँ पे बी फुफ्फुस सिरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से दोस्तों रक्त के द्वारा ऑक्सीजन भी ले जाया जाता है? तो हो जाएगा लोहित कोशिकाएं के सहायता से। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित कोशिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हो जाएगा हेपेरिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी हेपेरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का जो रक्त बैंक है क्या कहलाता है? यह कहलाता है पलीहा। ऑप्शन यहाँ पे ए पलीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? जो रुधिर के जो प्लाज्मा में दोस्तों एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा? तो हो जाएगा यहाँ पे सिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ये सिम्फोसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है रुधिर के प्लाज्मा में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? कौन से नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे इरिथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिकाएं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी इरिथ्रोसाइटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? जो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे भी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है पलीहा को। ऑप्शन यहाँ पे ये पलीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था यह किया था हार्वे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हार्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेस मेकर का संबंध किससे? जो पेस मेकर का जो संबंध है यह हृदय से। ऑप्शन यहाँ पे सी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेस मेकर का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक है यह संबंधित दोस्तों हृदय से। ऑप्शन यहाँ पे डी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति प्रेरक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को दोस्तों रक्त दाब कहते हैं? तो जाएगा धमनी की। ऑप्शन यहाँ पे ए धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जो सोते समय जो रक्तदाब में परिवर्तन होता है कि यह दोस्तों घटता है, सोते समय घटता है और दौड़ते समय दोस्तों बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जार्विक 7 के जो जार्विक 7 है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा कृत्रिम हृदय। ऑप्शन यहाँ पे डी कृत्रिम हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा, जार्विक 7 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लव डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। जो लव डब जो आवाज है यह संबंधित है हृदय से। ऑप्शन यहाँ पे भी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ता है, तो बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। और सोते समय घट जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का दिल धड़कता है 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 अरब बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है, क्या होता है दोस्तों। हृदय का कार्य मानव शरीर में की जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह दोस्तों कार्य करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। जो पंपिंग करना दोस्तों सिंपल भाषा में कहें तो पंपिंग करना। अगला क्वेश्चन था मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है किसके द्वारा होता है, तो हो जाता है टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा कर्निया दोस्तों। कर्निया यह नेत्र का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, यकृत भी है और पित्ताशय भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है दोस्तों जो कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला है, तो हो जाएगा रेनिन एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पे ए रेनिन एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ज़्यादातर जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, ये होते हैं छोटी आंत से। ऑप्शन यहाँ पे एक छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए इन ऑप्शन में से किसकी आवश्यकता होती है, तो होती है एंजाइम की। ऑप्शन यहाँ पे सी एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो हो जाएगा स्टार्च की। ऑप्शन यहाँ पे स्टार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से होता है। मानव शरीर में जो भोजन का जो रक्त द्वारा अवशोषण होता है कहाँ से होता है, तो बड़ी आंत से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बड़ी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। जो प्रोटीन का जो पाचन है दोस्तों कहाँ से आरंभ होता है, तो होता है उदर से। ऑप्शन यहाँ पे ए उदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पाचन आरंभ होता है दोस्तों प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन तो पेप्सिन क्या है, जो पेप्सिन है दोस्तों क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा एंजाइम है। ऑप्शन यहाँ पे सी एंजाइम जो कि पेप्सिन है। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेप्सिन किससे बदल, जो पेप्सिन है दोस्तों किससे बदल देता है, तो हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन को दोस्तों पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन को दोस्तों पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देते हैं। जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है यह निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो हो जाएगा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए अमीनो अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं। कौन सा दोस्तों वह अंग है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो हो जाएगा यकृत है। ऑप्शन यहाँ पे सी यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। जो पित्त है इन ऑप्शन में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो हो जाएगा यकृत के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी यानी लीवर के द्वारा दोस्तों पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है। जो पित्त है दोस्तों कहाँ पर जमा होता है, यह जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन यहाँ पे भी पित्ताशय करेक्ट आंसर हो जाएगा, पित्त जमा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। पित्त का जो कार्य होता है दोस्तों क्या होता है, तो हो जाएगा वसा का पायसीकरण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी वसा का पायसीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा। उच्च 49 पर जो मानव शरीर में जो आरबीसी होगा क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी उच्च 49 पर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में दोस्तों श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। जो मानव के शरीर मनुष्य के रक्त में जो श्वेत रक्त कण रुधिराणुओं की दोस्तों कौन सी संख्या किस्म दोस्तों अधिक होती है, तो हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स की जो किस्म है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरोध में होता है। किसके विरोध में दोस्तों एंटीबॉडी का
मुख्य कार्य होता है तो हो जाएगा संक्रमण के विरोध में। ऑप्शन यहाँ पे डी संक्रमण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य के जो मेरुदंड में तंत्रिका पाई जाती है कितनी जोड़ी दोस्तों, ये हो जाएगा 31 जोड़ी। ऑप्शन यहाँ पे भी 31 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा कशेरुक रज्जु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कशेरुक रज्जु करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो नजर बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन तो किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण दोस्तों मनुष्य को थकान महसूस होता है। दोस्तों किस अम्ल के मांसपेशियों में दोस्तों जमा होने के कारण मनुष्य के शरीर में थकान महसूस होता है, तो हो जाएगा पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कर्निया किसका भाग है। जो कर्निया है यह किसका भाग है दोस्तों, तो हो जाएगा आँख का भाग है। ऑप्शन यहाँ पे सी आँख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव रक्त का पीएच क्या है। जो मानव रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों क्या है दोस्तों, तो यह इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।